जय हो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्म पुराण। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य कव्य और अन्न से देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पशु पक्षी, चींटियां, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाएं। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठें और आचमन करके संध्या उपासन करें। प्रातःकाल की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना सूर्यास्त से पहले ही विधिपूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग ना करें। द्विजो, बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। पितुः पिंडम पूर्वां संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकरां उपासीत यथा न्यायं नैनां जह्याद नापदी असत प्रलापम अनृतं वाक्पारुष्यं च वर्जयेत असच्छात्रं सद्वादं सतसेवां च वै द्विजाः। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन ना करें। बाल संवारना, दर्पण देखना, दातून करना, अंजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाह्न काल में ही करना चाहिए। ग्राम निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र ना करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में ना देखें। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात ना करें। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन ना करें। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी गली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करें। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र होकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके भोजन के लिए आसन पर बैठें और हाथों को घुटने के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र ना ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताएं। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा ना करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर ना खाएं। झूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर या चलते चलते मल
मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण ना करें। झूठे मुँह वार्तालाप ना करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर ना देखें। दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श ना करें। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दें। उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करें। उनके अनुकूल वार्तालाप करें। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुंच जाएं। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव ना करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन ना करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ ना ढुलाएं। आग में मूत्र त्याग ना करें। नग्न होकर कभी स्नान और शयन ना करें। दोनों हाथों से सिर ना खुजलाएं। बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान ना करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल ना लगाएं। सब अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखें। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब ना करें। दिन में उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करें। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छानुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा ना करें। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे ना सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष, देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु, इनको दाहिने करके चलें। दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं ना पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास ना करें। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर ना खड़ा हो तथा पैरों को भी ना हिलाएं। पैर से पैर को ना दबाएं। किसी को चुभती हुई बात ना कहें। निंदा और चुगली छोड़ दें। दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली ना उड़ाएं। दूसरों को दंड ना दें। केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींचकर ना बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ही दातून करें। दातून करते समय मौन रहें। दातून के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। जहाँ से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान ना करें। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान विधान है। वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को ना मलें। बालों और वस्त्रों को ना झटकारें। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन ना लगाएं। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर ना पहने। जिसमें कोर ना हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र ना पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्ते ने देखा हो अथवा चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को कभी ना खाएं। भोजन के साथ अलग नमक रखकर ना खाएं। बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दें। पिट्ठी, साग, ईस के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हों तो उन्हें ना खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा भृत्य वर्ग को दिए बिना कदापि भोजन ना करें। मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम 2 समय विधि पूर्वक भोजन करें। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक दूसरा कार्य कोई नहीं है। परदारान् गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता इष्टापूर्तायुषां हन्त्री परदार गतिर्नृणां न हीदृशं न आयुष्यं लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परदाराभिमर्शनम्।
देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भलीभांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बावी की, चूहे के बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेट कर 3 या 4 बार आचमन करें। फिर 2 बार ओंठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करें। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र होकर देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अभीष्ट नहीं। दांत ना कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल ना दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य में या पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके छौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो उसके साथ विवाह ना करें। ईर्ष्या का परित्याग करें। दिन में शयन अथवा मैथुन ना करें। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करें। कभी किसी भी जीव को पीड़ा ना दें। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभीष्ट ना हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्री सहवास ना करें। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म राशियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष क्षौर कर्म में रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करे। विनय रहित उद्दंड पुरुषों की बात कभी न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदरपूर्वक ऊंचा आसन दे। हजामत बनवाने, बमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास ना करें। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहें। कभी भी अमंगलमय वेश ना धारण करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उद्धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन, अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, बैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें। सुहृद, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा ससुर इनके साथ मैत्री का भाव रखें और जब ये घर पर पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करें। अपने घर में यथास्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी ग्रहयाओं को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। तत्पश्चात बलि वैष्णदेव करें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करें। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दें। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दें। उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्वभूतों को बलि दें। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करें। तदनंतर पितृभ्यः स्वधा नमः यूँ कहकर दक्षिण दिशा में अपशव्य होकर पितरों के लिए बलि दें और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्षमयी तत्ते निर्णयजनम यह मंत्र पढ़कर उसे विधिपूर्वक छोड़ दें। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करें। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर ओर जो एक रेखा होती है वह ब्राह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ हैं, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ अर्थात प्रजापति तीर्थ है और उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करना चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं।
ब्राह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यागादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्राजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि ना लें। गुरु देवता पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर ना फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छेड़ें। अंजलि से पानी ना पिएं। शौच के समय विलंब ना करें। मुख से आग ना फूकें। ब्राह्मणों, जहाँ ऋण देने वाला धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी, ये चार ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है? तत्र विप्रानवस्तव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम ऋण प्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी जिता मित्रो नृपो यत्र बलवान धर्म तत्परः तत्र नित्यं वसेत् प्राज्ञः कुतः कुनिर्पतौ सुखम्। जहाँ पूर्ववासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हों वहाँ का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों परंतु वे बहुत घमंडी ना हों तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हों वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मगन रहने वाले लोग, ये तीन सदा मौजूद हों वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्धर्ष राजा हो और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो वहीं विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई। अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बनी हों तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य हैं। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, शाग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या निशान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों की ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। बलकल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिनके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु सदा और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध ना आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भी भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हों ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर ना हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गऊ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र माना गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, सैया, सवारी, नदी का तट और तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में
घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उबटन को ना लांघें। जूठन, मलमूत्र और पैरों की धोबन को घर से बाहर फेंक दें। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लौंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान करें। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लौंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान ना करें। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरें। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप ना करें। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करें। अभक्ष्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, ग्रामीण, सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे ना करने का विधान तो केवल मरणाशौच और जननाशौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उस प्रेत के लिए जलांजलि दें। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने शव कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर, बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि सपिंडी में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशौच में जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोद्दिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदनंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का विनाशक
पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं है, कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला है तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।